हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग समावेशी विद्यालय यानी इंक्लूसिव स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। इंक्लूसिव स्कूल के बारे में हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का ये वीडियो हमारा मुख्यतः संबंधित है डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी विद्यालय के आयाम। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि समावेशी विद्यालय यानी इंक्लूसिव स्कूल होता क्या है। तो समावेशी विद्यालय हम लोग कह सकते हैं कि द स्कूल विच प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्पेशल चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ नॉर्मल चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव स्कूल। मतलब जो विद्यालय सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी उसी एनवायरनमेंट में जिसमें कि नॉर्मल बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में मेन स्ट्रीम एजुकेशन के तहत जब शिक्षा देते हैं तो वह विद्यालय समावेशी विद्यालय कहलाता है। समावेशी विद्यालय इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे आके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी डिज़ेबिलिटी या किसी भी डिफ्रेंशिएशन की वजह से किसी भी बच्चे को स्कूल से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर था, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल की तरफ, फिर हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। तो अगर हम लोग डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो डायमेंशन का पहले हम लोग मतलब समझते हैं कि डायमेंशंस क्या होता है। देखिए, डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं आयाम। अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे डायमेंशन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के किसी ऑब्जेक्ट के आयाम जो होते हैं, विभिन्न डायमेंशंस जो होते हैं वो लंबाई चौड़ाई लेंथ हाइट विड्थ जो भी होती है ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ किसी समस्या किसी सिचुएशन के आयाम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट अफेक्ट द आस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी समस्या या स्थिति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है या दर्शाती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन के डायमेंशन और फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। डायमेंशन वो होता है जो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है इंक्लूसिव स्कूल का, और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उस स्कूल को पूर्ण करने में मदद करता है, यानी उसकी विशेषताएं बतलाता है कि डिटेल में बतलाता है विशेषताएं। और डायमेंशन जो होता है वो आधारभूत आवश्यकताएं होती है किसी भी इंक्लूसिव स्कूल को सेटअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए। एक डायग्राम के थ्रू मैं इसे बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपका ये एक इंक्लूसिव स्कूल है, थोड़ा आड़ा तिरछा है। मान लीजिए आपका ये एक इंक्लूसिव स्कूल है, ठीक है। इसके आयाम है कम से कम ये 4 आयाम यहाँ पे हमने देखा है, 1 2 3 4, ये 4 आयाम है हमारे, ठीक है। अगर हम इनमें से एक आयाम को भी अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये मेरा कट जाता है अगर, तो हमारे 3 रहेगा। हमारा जो इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा, यानी इसके 3 आयाम है, चौथा इनकम्प्लीट है। अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट हम गायब कर देते, ये वाला पार्ट अगर हम लोग हटा देते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये 2 आयाम ही बच गए या फिर ये 3 आयाम ही बच गए इंक्लूसिव स्कूल को बनाने में। अभी भी हमारा इंक्लूसिव स्कूल इनकम्प्लीट है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो वो पहलू वो एस्पेक्ट्स जो समावेशी विद्यालय के निर्माण को पूरा करने में सहायक होते हैं, एक बेसिक ढांचा देते हैं, एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसे हम लोग इंक्लूसिव स्कूल कह सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल की तरफ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इंक्लूसिव स्कूल के बारे में फिर से बताया है कि द एजुकेशनल सेटिंग्स इन विच स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड स्पेंड टाइम with the peers who do not have disabilities is called inclusive settings, and the premises which adopt these settings is called inclusive school। यानी वह शैक्षिक सेटिंग या वातावरण है जिसमें कि डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स नॉर्मल बच्चों के साथ समय बिताते हैं एवं पढ़ाई करते हैं, उसे हम इंक्लूसिव सेटिंग कह सकते हैं। और वो प्रीमाइसेस, वो भवन, वो बिल्डिंग जो इस सेटिंग्स को अपनाता है, फुल्ली अडॉप्ट करता है, उस प्रीमाइस को हम लोग इंक्लूसिव स्कूल कह सकते हैं। In other words, we can say that a school which assures the climate of non-discrimination and offers a quality education to each and every child and maximize the intellectual, physical and social intelligence of everyone is called inclusive school। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह विद्यालय जो कि भेदभाव रहित वातावरण को पूरी तरह से तैयार करता है और हर बच्चे के इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, शारीरिक फिजिकल यानी शारीरिक और सामाजिक बुद्धि को चरम स्तर तक इन्हांस करता है, बढ़ाता है,
तथा उनको क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हम उसे इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। यहाँ मैंने डायमेंशन का मतलब फिर से बताया है कि अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन का मतलब होता है समथिंग दैट अफेक्ट द एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, यानी किसी समस्या या किसी स्थिति के विभिन्न पहलुओं को जो दर्शाता है, हम उसे डायमेंशन या आयाम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के डायमेंशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज़ मेनली कंसर्न विद 3 थिंग्स। अगर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के डायमेंशन के बारे में बात करें तो इसके 3 डायमेंशंस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के 3 डायमेंशंस हैं। इंक्लूसिव स्कूल के डायमेंशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहला डायमेंशन जो होता है वो होता है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल जो सेटअप है, जो समावेशी शिक्षा है, वो डाइवर्सिटी को अपनाने से ही संबंधित है। तो हम लोग कब अपनाएंगे? जब हम उसे पहचानेंगे, विविधताओं को जब हम पहचानेंगे, विभिन्नताओं को जब हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला आयाम यानी पहला डायमेंशन पूरा होता है। तो पहला डायमेंशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, समावेशी शिक्षा का, वो ये है कि विविधताओं को पहचानना एवं स्वीकार करना। दूसरा डायमेंशन है रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। हमने डाइवर्सिटीज़ को पहचान लिया, उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना मन के हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम उसे रिस्पेक्ट भी देंगे। यानी इंडिविजुअलिटी को, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंडिविजुअल को हम प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, वो कहलाता है रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सेकंड जो डायमेंशन है वो है रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। थर्ड वन, डिज़ाइनिंग द स्कूल पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस एंड कल्चर। ये हमने बेसिक तैयार किया, अब हम तैयार करेंगे स्कूल की पॉलिसीज़ को, डिज़ाइन करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे और उसके कल्चर को भी डेवलप करेंगे। यानी अगर बात करें हम इंक्लूसिव एजुकेशन के डायमेंशन की, तो रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग है, फिर रिस्पेक्टिंग है, देन डिज़ाइनिंग है, यानी स्कूल को डिज़ाइनिंग। तो ये जो हमारे तीनों थे, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का डायमेंशन था। इसमें जो लास्ट वाला है डिज़ाइनिंग द स्कूल पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस एंड कल्चर, ये जो लास्ट वाला है हमारा, ये हमारा इंक्लूसिव स्कूल के डायमेंशन से संबंधित है। इसको लेके हम लोग फिर इंक्लूसिव स्कूल के डायमेंशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल की पॉलिसीज़ की यहाँ बात हो रही है, उसे प्रैक्टिस में लाने की बात हो रही है और उस स्कूल के कल्चर की बात हो रही है। उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, यानी कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, कैसे उसका डायमेंशन तैयार होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। वहाँ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के डायमेंशन की बात की थी, ये इंक्लूसिव स्कूल के डायमेंशन की यानी समावेशी विद्यालय के विभिन्न आयामों के बारे में बात कर रहा है। पहला और बहुत महत्वपूर्ण आयाम जो है वो है फिज़िकल लेआउट ऑफ द स्कूल, यानी भौतिक सुविधाएं। किसी विद्यालय के भौतिक जो फ्रेमवर्क, जो भौतिक खाका होता है, लेआउट होता है, भौतिक लेआउट, किसी विद्यालय का जो भौतिक खाका होता है, दैट इज़ द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। यानी कोई भी इंक्लूसिव स्कूल जो है वो किसी प्रीमाइसेस से ही रेडी होता है। खैर हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम लोग पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। दूसरा डायमेंशन है हमारा इंक्लूसिव स्कूल का गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी सपोर्ट, यानी सरकार एवं सामुदायिक सहयोग। थर्ड डायमेंशन है करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स, यानी पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि। चौथा आयाम है पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सपोर्टिव स्टाफ एंड पेरेंट्स। एंड द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स, यानी अधिगम सपोर्ट्स की उपलब्धता। ये हमारे डायमेंशंस हैं इंक्लूसिव स्कूल के। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि फिज़िकल लेआउट ऑफ द स्कूल जो हमारा डायमेंशन है, उससे हम लोग वो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के डायमेंशन से कैसे संबंधित है। Since inclusive school starts from the premises, therefore building a suitable structure is the most important dimension of inclusive school। ठीक है, यानी कोई भी जो इंक्लूसिव स्कूल का हम के बारे में कैसे होगा कि हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसा घर बनाएंगे, हम ऐसा बंगलो बनाएंगे, 4 फ्लोर का बनाएंगे, 5 फ्लोर का बनाएंगे, उसमें ये अमेनिटीज़ होंगे। तो कैसे सोचते हैं, पहले हम एक खाका तो तैयार करें, हमारे पास एक बिल्डिंग तो होनी चाहिए, हमारे पास एक ज़मीन तो होनी चाहिए जहाँ हम लोग वो अपना घर तैयार कर सके। उसी तरह इंक्लूसिव स्कूल का जो सबसे मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है वो है हमारा एक बिल्डिंग, एक प्रीमाइसेस,
एक भवन की ज़रूरत जिसमें हम एक सूटेबल स्ट्रक्चर तैयार कर सकें जो कि समावेशी विद्यालय के कल्चर को अडॉप्ट कर सके। ठीक है। फिजिकल लेआउट ऑफ द स्कूल के बारे में लिखा है मैंने, द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल शुड बी इट्स एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन। यानी इंक्लूसिव स्कूल बनाते समय सबसे पहले दिमाग में हम ये रखेंगे कि ये हर बच्चे के पहुंच के अंदर हो, यानी एक्सेस टू ऑल द चिल्ड्रन। चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, विशिष्ट बच्चा हो, किसी भी बच्चे को वहाँ आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, वो हर बच्चे के पहुँच के अंदर हो। सेकेंड, रैम्प्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्हांसिंग एक्सेस टू द चिल्ड्रन विद जनरल मोबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़। स्कूल बनाते समय हम सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर रैम्प्स यानी स्लोप, जो इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, जो थोड़ा स्लाइड जैसा होता है, सीमेंट का बना हुआ या फिर ऐसे भी, उसको रैम्प्स बोलते हैं। तो रैम्प्स की उपलब्धता होनी चाहिए सो दैट कि जो मोबिलिटी डिसेबिलिटीज़ यानी जो जिनको चलने फिरने में दिक्कतें हैं, जो व्हील चेयर से चलते हैं या फिर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के जो शिकार हैं, उन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कतें ना आए, वो बच्चे जो हैं वो रैम्प के थ्रू आसानी से अप डाउन या फिर इन आउट कर सके, अंदर बाहर कर सके। थर्ड, डोर मस्ट बी वाइड एनफ टू लेट द व्हील चेयर इन। डोर्स मस्ट बी वाइड एनफ टू लेट द व्हील चेयर इन। यानी जो डोर्स बनेंगे इंक्लूसिव स्कूल का, हमारा जो दरवाज़ा बनेगा, जितने भी दरवाजे बनेंगे वो अच्छे खासे चौड़े होने चाहिए सो दैट कि व्हील चेयर को टेढ़ा मेढ़ा करके ना ले जाना पड़े, बच्चा इजीली अंदर या बाहर आना जाना कर सके, या फिर कोई सामान भी अगर उनके साथ है तो वो आराम से आ जा सके। मतलब डोर की जो चौड़ाई है वो पर्याप्त होनी चाहिए। फिर आते हैं हम लोग वाइड क्लासरूम की तरफ, यानी क्लासरूम चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, थोड़ा विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि हर तरह के बच्चे होंगे वहाँ पे। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो कैसे भी आगे पीछे करके, इधर दब के उधर पीछे होके क्लास में मूव कर लेंगे, लेकिन जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के शिकार हैं उनके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। तो वाइड क्लासरूम होना भी बहुत ज़रूरी है जब हम लोग फिज़िकल लेआउट तैयार करते हैं इंक्लूसिव स्कूल का। लिफ्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्लोर्स हैं स्कूल में तो आपके पास लिफ्ट फैसिलिटीज़ होनी ही चाहिए ताकि विशिष्ट बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। देन है अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी हर तरह के रिसोर्स की अवेबिलिटी होनी चाहिए। हर तरह के मतलब आपके पास जितनी भी जो विशिष्ट बच्चों के जो असिस्टिव थिंग्स हैं, जितनी भी सहायक चीज़ें उनको ज़रूरत है, जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इस बात का ध्यान हमें फिज़िकल लेआउट जब हम तैयार करते हैं किसी स्कूल का मूलभूत भौतिक ढांचा जब हम तैयार करते हैं तो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा कि फिजिकल लेआउट ऑफ द स्कूल जब आप लिखेंगे तो आप उसके अंदर जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती है उस सब के बारे में आप लिख देंगे तो चलेगा। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में, बहुत पॉइंट वाइज, बहुत कंसाइज वे में लिखा है। आप नंबर के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप इसको लिख सकते हैं, यानी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूसिव स्कूल के लिए, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कम्युनिटी सपोर्ट, यानी सरकार की नीतियाँ एवं सामुदायिक सहयोग। देखिए, जब भी हम इंक्लूसिव स्कूल तैयार करते हैं तो हमें उसमें सरकार का सिर्फ सपोर्ट ही नहीं चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जो कि सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहे, जिसको कि हम स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, और उसको अडॉप्ट करने के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी एक्चुअल वे में हम इंक्लूसिव स्कूल का सपना जो है वो पूरा कर पाएंगे। Since government takes the decision of establishing inclusive school, therefore it is the responsibility of government to make appropriate arrangement for the establishment of an inclusive school. चूँकि सरकार जो है इंक्लूसिव स्कूल को सेटअप करने का सरकार जो है वो समावेशी विद्यालय की स्थापना करने का जिम्मा लेती है, इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समावेशी विद्यालय की स्थापना करते समय वो एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट मुहैया प्रदान कराए उस स्कूल के लिए। ऑल्सो कम्युनिटी एट लोकल लेवल शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स, यानी लोकल लेवल पे किसका काम है ये? सरकार अकेला तो वहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकती है ना, केंद्र में वो बहुत सारे उसको डिसेंट्रलाइज कर देती है, बहुत सारे लोगों को अथॉरिटीज़ दे देती है। तो लोकल लेवल पे ये जो एकदम जब लोकल लेवल पे हम आएंगे डिसेंट्रलाइज होते हुए, स्टेट और ये सारी चीज़ें होते हुए जब हम लोकल लेवल पे आएंगे तो ये हमारा कम्युनिटी सपोर्ट की हमें आवश्यकता होती है, यानी कम्युनिटी को भी इन चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। द पॉलिसी शुड नॉट ओनली मेड बट इम्प्लीमेंट इन सच अ वे दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन फील कल्चरली सेफ एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर वैल्यूड, यानी पॉलिसीज़ जब बनाए सरकार तो इस तरह से बनाए
कि किसी भी बच्चे को अनसेफ फील ना हो और हर बच्चा अपनी वैल्यू को पहचान सके, यानी हर बच्चे का अपना महत्व है, ये उनके अंदर फीलिंग आ सके कि मेरा भी अपना एक महत्व है, एवरी स्टूडेंट्स आर वैल्यूड, ये उनको फीलिंग्स आनी चाहिए। तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की ऐसी होनी चाहिए और इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में लोकल लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पे हमें अपने समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती है। देन ओनली सेकेंड डायमेंशन विल बी प्रिपेयर फॉर द इंक्लूसिव स्कूल। ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इंक्लूसिव स्कूल का दूसरा आयाम जो है वो पूरा हुआ। तीसरा आयाम की बात करते हैं हम लोग, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ। तो जब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बनाते हैं तो हमें करिकुलम को भी इस हिसाब से बनाना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कतें आ रही हों तो वो उनके लिए एकदम ज़रूरी हो कि आपको यही पढ़ना है। वो फ्लेक्सिबल हो, यानी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कन्वीनियंस ऑफ चिल्ड्रेन करिकुलम शुड बी मेड। That means curriculum and teaching methods should be adapted according to the need and convenience of each and every child. In an inclusive school, the teacher and school use inclusive curriculum that enables students to meet their learning goals in the context of the regular curriculum. This is underpinned by state and national curriculum framework that address the learning needs of all the students. Basically यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रही हूँ, कि हमारा जो पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि जो है वो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनानी चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल जो है वो बच्चों के लिए बना ही है। तो अगर हम स्कूल भवन तैयार कर देंगे, सारे फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन बच्चा अगर जाके वहाँ के करिकुलम को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, उसके शिक्षण विधि से अगर बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है, तो उस इंक्लूसिव स्कूल, उस फिजिकल लेआउट, उस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये तीन जो हमारे आयाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है किसी भी इंक्लूसिव स्कूल के निर्माण के लिए, ये तीन आयाम। नेक्स्ट आयाम की बात हम लोग करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं सहायक आयाम। ठीक है, सहायक आयाम इन द सेंस कि ये जैसे वो तीन मेन थे, ये सहायक आयाम है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक पेरेंट, टीचर्स, स्टाफ एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक आयाम है इंक्लूसिव स्कूल के लिए वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक व्यवहार ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कहने का मतलब है किसी भी चीज़ में जितने लोग उसके लाभ या हानि से जुड़े रहते हैं, अगर बिजनेस के सेंस में बात करें तो वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग आएंगे जो कि इंक्लूसिव स्कूल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेरेंट हो गए, टीचर्स हो गए, स्टाफ हो गए, यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ्स हो गए, और चिल्ड्रेन भी हो गए। इवन मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो भी है, प्रिंसिपल्स भी है। ये सारे लोग जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टेक होल्डर्स हैं। In an inclusive school, principal as well as all the stakeholders and leaders who support inclusive education must be trained enough and also have welcoming as well as adapting attitude towards the children. यानी inclusive school की जब स्थापना हम लोग करते हैं तो प्रिंसिपल के साथ साथ सारे स्टेक होल्डर्स और सारे जो लीडर्स हैं उन सबको वे सब इतने ट्रेंड होने चाहिए कि वो समावेशी शिक्षा को ना सिर्फ वेलकम कर सके बल्कि उनके अंदर एक अडॉप्टिंग एटीट्यूड, यानी उनको स्वीकार करने की जो भावना है वो भी उनके अंदर दिल से विकसित रहे, तो ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सपना पूरा कर सकते हैं। देन ओनली इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल विल बी फुली प्रिपेयर्ड। यहाँ पे इन्वायरमेंटल डायमेंशन इसलिए लिखा गया है क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हम एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन की उपलब्धता। तो संसाधन से जैसे मैंने बार बार कहा है कि संसाधन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मटेरियलिस्टिक और ह्यूमन, यानी भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। तो ऑल द ह्यूमन एज वेल एज मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हेल्प इन कंप्लीटिंग द लास्ट डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव सेटअप। यानी जितने भी मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन हैं वो इंक्लूसिव डायमेंशन को, इंक्लूसिव स्कूल के डायमेंशन को पूरा करने में मदद करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत कौन लोग आते हैं? ट्रेन टीचर्स आते हैं एंड स्टाफ आते हैं, एज वेल एज फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, यानी इंक्लूसिव स्कूल में हमें फिजियोथेरेपिस्ट भी रखनी चाहिए। वेयर एज लर्निंग रिसोर्सेज में कौन कौन से लोग आएंगे? लर्निंग एड्स फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रेन आएंगे, यानी यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज यानी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हो गया। यहाँ पे लर्निंग एड्स यानी हर डिजेबल्ड बच्चे जो है बहुत तरह के होते हैं, किसी को हियरिंग
डिज़ेबिलिटी होती है, किसी को विजुअल डिज़ेबिलिटीज़ होती है, किसी को फिज़िकली मूव करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सबके लिए एक जो स्पेशल लर्निंग एड्स होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमारा इंक्लूसिव स्कूल सही मायने में इंक्लूसिव स्कूल बन सकता है। देन मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक, यानी नॉर्मल टेक्स्ट बुक से सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर किसी को कोई विजुअली इम्पेयर्ड है अगर कोई बच्चा, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उनके लिए मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक होते हैं जिनको वो आधा हाथ की सहायता से और आधा अपनी आँखों की रोशनी की सहायता से पढ़ सकता है। तो ये भी एक लर्निंग एड्स ही है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही वास्ट टर्म है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जितने भी आपको असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में पता है जो डिसेबल बच्चे यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल के बारे में बात करेंगे। मोर और लेस फीचर्स और डायमेंशन सेम ही होते हैं, लेकिन डायमेंशन का मतलब होता है कि हमारा इंक्लूसिव स्कूल जो है वो तैयार हो गया। तैयार होने के लिए, यानी एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए बेसिकली मूलभूत चीज़ों की जो आवश्यकता है, लाइक अगर आप जैसे बिल्डिंग तैयार करते हैं, मैं आपको डायमेंशन और फीचर्स का डिफरेंस बता रही हूँ। लाइक अगर आप अपना घर बना रहे हैं, आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बिल्डिंग के लिए आपको लैंड चाहिए, देन आपको ईंट, सीमेंट, जो भी सैंड होता है, बालू होता है, पानी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तब आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये सारी चीज़ें मिली, आपने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया इंक्लूसिव स्कूल का। इन सारी चीज़ों के बगैर आप इंक्लूसिव स्कूल या फिर कोई भी बिल्डिंग या अपना घर तैयार नहीं कर सकते। तो ये आपका डायमेंशन हो गया। अब क्या है कि आपने वो तो तैयार कर दिया, आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, आपने ईंटें जोड़ दी, आपने दीवार बना दिया, आपने पार्टीशन करके अलग अलग रूम बना दिए, सब कुछ बना दिए, लेकिन क्या वो घर आपके रहने लायक है? नहीं है। अब उस घर को रहने लायक क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, वो आप, जैसे आप उसको फिर पेंट कराएंगे, उसको दरवाजे खिड़कियाँ लगाएंगे, आप उसमें किचन में स्लैब डलवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। अब ये भी अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। लाइक अगर आप घर बना रहे हैं तो आप उसको घर के हिसाब से उसमें पानी की व्यवस्था करेंगे, पेंट की व्यवस्था करेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर जो है वो किसी हॉस्पिटल का है तो उस हिसाब से आप करेंगे। तो अब जो चीज़ें होंगी जो उस बिल्डिंग को बाकी चीज़ों से अलग बनाएंगी, वो उसकी विशेषताएं कहलाएंगी, यानी फीचर्स कहलाएंगी। तो आई होप आपको डायमेंशन और फीचर्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे तो आपका इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।